कार्यवाहक महापौर शीलदा बाई ने आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर 1 घंटे तक इनके बीच बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए नगर निगम ग्रेटर कार्यवाहक महापौर शीलदा बाई ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो भी होगा, बीजेपी संगठन का फैसला मुझे शिरोधार्य है। शनिवार को निवास से बाहर हुए हमले की घटना पर भी कार्यवाहक महापौर ने अपनी बात रखी। कहा, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस को इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैंने कल भी ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि पुलिस अच्छी तरह से इसकी जांच करे और जो भी अपराधी हो उसको पकड़े। अच्छा, सुरक्षा को खतरा है, आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है आपकी? देखिए, सुरक्षा तो आज के ज़माने में कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, तो नगर निगम में सुरक्षा तो बढ़ाई है, क्योंकि कल जिस तरह दुर्घटना हुई जो भी है वो भी सामने आ जाएगा, पुलिस का जांच चल। चलिए, तो शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शशि मोहन, 2 महत्वपूर्ण बातें। एक तरफ सुरक्षा को लेकर कल पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया, उसके बाद आज शीलदा बाई ने अपनी बात रखी कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है और अनहोनी किसी के साथ हो सकती है। दूसरी तरफ कल का दिन जितना महत्वपूर्ण जो है सौम्या गुर्जर के लिए, उतना ही शीलदा बाई के लिए भी। क्या कुछ इसको लेकर तैयारी और मंथन? देखिए, तैयारी कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। फैसला कोर्ट की तरफ से आना है। खंडपीठ गठित की गई है और उस डिविजनल बेंच के फैसले का सबको इंतजार है, जो कल सुबह 10:30 बजे आना है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 के अधीन ये कार्रवाई की गई थी और अगर कोर्ट सौम्या गुर्जर के निलंबन को गलत मानता है और उनकी बहाली के आदेश देता है, सरकार की कार्रवाई को स्थगित रखता है, तो सौम्या गुर्जर की बहाली हो जाएगी और संभवतः बीजेपी का संगठन भी यही चाहेगा, क्योंकि बीजेपी को एक नैतिक जीत की भावना आएगी और वो चाहेगी कि सौम्या गुर्जर फिर से महापौर बने जयपुर ग्रेटर की। लेकिन अगर कोर्ट इस निलंबन को सही मानता है तो शीलदा बाई थोड़ी सी कंफर्ट जोन में होंगी। शीलदा बाई पहले भी महापौर रह चुकी हैं और अभी सरकार ने उनको कार्यवाहक महापौर बनाया है। आप देखिए, संगठन की तरफ से शीलदा बाई का नाम नहीं गया था और संगठन ने इसका विरोध भी किया था जो सौम्या गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल यही है कि कल कौन होगा जयपुर ग्रेटर का महापौर, सौम्या या शील? इन दोनों में से किसके पास में ये जिम्मेदारी आएगी, इसी पर सबकी निगाहें बनी हुई है। शीलदा बाई अब तक अपने कार्यकाल में लोगों को इस तरह प्रभावित करने की कोशिश करती रही हैं कि 7 दिन में कचरा प्रबंधन का काम ठीक हो जाएगा। लोगों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे किए, खासतौर से जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के हैं वो ये कह रहे हैं कि शीलदा बाई की कार्यशैली ऐसी है कि जब वो दौरा करने जाती हैं तो संबंधित क्षेत्र के विधायक को बताती हैं, उनको साथ लेने की कोशिश करती हैं। पहले दौरे की शुरुआत विद्याधर नगर से हुई थी, आज भी मालवीय नगर में अलग अलग जगह गई, लोगों की सुनवाई की। इसके अलावा मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सर्राफ भी उनके साथ में रहे थे। तो पहले जो सौम्या गुर्जर महापौर थी उन्होंने भी दौरे किए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, लेकिन उनकी कार्यशैली को लेकर के अंदर खाने बीजेपी के विधायकों में नाराजगी रही कि वो सूचना नहीं देती हैं, ना ही साथ लेने की कोशिश करती हैं। तो क्या वो हर जगह स्थापित होना चाहती हैं, हर विधानसभा क्षेत्र पर उनकी नज़र है? हालांकि सौम्या गुर्जर ने ऐसी कोई काम नहीं किया कि उनकी किसी विधानसभा क्षेत्र पर विशेष तौर से नज़र हो, लेकिन विधायकों से चाहे आप प्रभुत्व की लड़ाई मान लीजिए इसको पार्टी के भीतर ही, चाहे उनकी स्वीकार्यता को लेकर के नज़रिया देख लीजिए, वो पूरी तरह उनकी स्वीकार्यता कई स्तरों पर नहीं हो पा रही थी और इसी के चलते विधायक जो 3 विधायक हैं वो संगठन की बैठक में पहुंचे भी नहीं थे जब सौम्या का निलंबन हो गया था। लेकिन अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट सभी को बिल्कुल मामला कोर्ट में है शशि मोहन, लेकिन एक सवाल जो है वो बेहद लाजमी है ये जानना कि अगर कल कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन शीलदा बाई को जब कार्यवाहक का महापौर चुना गया तो एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी मौजूदा सरकार की तरफ से, क्योंकि आपको वो दिन भी याद होगा जब सौम्या गुर्जर को प्रत्याशी बनाया जा रहा था तो विरोध खुद शीलदा बाई कर रही थी, उनके आंसू बहाने तक की खबरें निकलकर सामने आई थी। तो अगर मान लीजिए कि याचिका रद्द हो जाती है, शीलदा बाई का जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ता है, तो पार्टी से कितना समर्थन उनको मिल पाएगा, संगठन से कितना मिल पाएगा, ये सामंजस्य बनाना उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, संगठन शीलदा बाई को समर्थन देगा क्योंकि उनके पास में कोई ज़्यादा विकल्प भी नहीं है।
महापौर का जो पद है जयपुर ग्रेटर का, वो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। इस नज़रिए से उनके पास एक चेहरा सुखप्रीत बंसल का बसता है, एक शील धाबाई का बसता है। कुछ और चेहरे हैं लेकिन वो ज़्यादा अनुभवी नहीं है, ज़्यादा ऐसा लगता भी नहीं है संगठन को कि वो इस पद को संभाल सकते हैं। लिहाजा संगठन के पास में कोई विकल्प नहीं है अगर सौम्या गुर्जर की याचिका खारिज होती है तो। लेकिन आप देखिए, शील धाबाई को ये जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी गई है कार्यवाहक महापौर की। एक व्यवस्था उप महापौर की भी होती है। पुनीत कर्नावट जयपुर ग्रेटर में उप महापौर हैं, लेकिन सरकार ने बड़ी चतुराई से उप महापौर को वो जिम्मेदारी नहीं दी है। जब महापौर नहीं होता है उस स्थिति में उप महापौर कुछ समय के लिए वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन सरकार ने उप महापौर को जिम्मेदारी नहीं दी क्योंकि वो भी बीजेपी के संगठन की जीत मानी जाती। और तत्काल ही शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर का जिम्मा संभलाया और अगले ही दिन शील धाबाई ने पूजा पाठ करा करके अच्छे मुहूर्त में कार्यभार भी संभाल लिया। और संभवतः जब उन्होंने अच्छा मुहूर्त दिखवाया होगा तब उनके मन में यह बात रही होगी कि उनके पद को भी स्थायित्व मिले, ऐसा मुहूर्त निकाला जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन। अब इंतजार कल का होगा। कल का दिन वाकई बेहद महत्वपूर्ण जयपुर के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, कि क्या कुछ कोर्ट का